नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात होगी इंदौर की, जहां विधायक संजय शुक्ला की ऑक्सीजन जनरेटर की मुहिम में फिल्म कलाकार और कोरोना महामारी में जनता के लिए सोनू सूद भी आगे आए हैं। बता दें कि सोनू सूद ने इंदौर में विधायक संजय शुक्ला की ऑक्सीजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली है और तुरंत ही अपनी ओर से 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजने की व्यवस्था की है। सोनू सूद ने कहा है कि मेरे इंदौर के लिए जो जरूरत हो तुरंत सूचना भेजें। मैं भी इंदौर का बेटा हूं, अगर मैं इंदौर के लिए कुछ काम आया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। वहीं सोनू सूद ने इंदौर के जागरूक नागरिक से इस अभियान में हर संभव मदद की अपील की है। सोनू सूद की मां अहिल्या को याद कर स्वस्थ इंदौर की कामना की है सोनू सूद ने। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ ना कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि मां। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, एसीएस सुलेमान समेत रेड क्रॉस अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोविड केयर सेंटर बनाने पर चर्चा की। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए और बिस्तर बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये रेड क्रॉस हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ कुल 55 बिस्तर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेड क्रॉस में जो स्त्री रोग डिपार्टमेंट है उनके मरीजों को जेपी अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना आए। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने रेड क्रॉस की चेयरपर्सन से कहा है कि इसे भी कोविड-19 सेंटर बनाया जाए। सामुदायिक भवन को लेने की व्यवस्थाओं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, पर इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि पहले हॉस्पिटल से बेड्स बढ़ाए जाएं और इसके अलावा जो सामुदायिक भवन है या अन्य ऐसी बिल्डिंग्स हैं उनमें कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएं, जिसमें कि ऐसे लोग जिनको कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, केवल सुपरविजन की आवश्यकता है और मेडिकल किट्स की आवश्यकता है, उन लोगों को वहाँ रख के उनका इलाज कराएं। निश्चित ही जो मंत्री जी हैं विश्वास सारंग जी, माननीय कलेक्टर महोदय, सुलेमान साहब, सभी लोग आए थे। और जिस प्रकार से भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी चल रही है, हम लोग निरंतर नेटकास्ट के माध्यम से कोरोना को लेकर जो लड़ाई हमको प्रशासन और शासन के निर्देश मिल रहे थे, जिस प्रकार से निर्देश मिल रहे हैं उस प्रकार से हम उनकी पूरी सहभागिता से काम कर रहे थे। आज माननीय मंत्री जी भी आए, मंत्री जी और कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि हम इसको एक कोविड सेंटर बनाना चाहते हैं कि ये शहर के मध्य में है। तो उन्होंने बोला है, आदेश दिया है, तो निश्चित हम जो आदेश मिले हैं हम उसका मुकाबला करने के लिए शासन और प्रशासन के साथ है। तो उन्होंने निर्देश दिए कि इस हॉस्पिटल को हम कोविड सेंटर बनाएंगे। भोपाल में कोरोना के और बिस्तर बढ़ाने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल को भी अब हम कोविड सेंटर बना रहे हैं। आज एसीएस सुलेमान जी और भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी के साथ मैंने दौरा किया और ये सुनिश्चित किया है कि इसको भी हम कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ पर लगभग 20 बिस्तर हैं और टोटल मिलाकर 55 बिस्तर हैं। बड़ी सुविधा भोपाल के लिए और आएगी और लगभग 2-3 दिन में हम इसको फिर शुरू भी कर पाएंगे। वहीं झाबुआ जिले में 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू होगा। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कोरोना प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के आगे प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की बात भी कही है, जिसके बाद 10 दिन का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल सके। लेकिन आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल, दूध और किराना की दुकानों के अलावा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को कोरोना कर्फ्यू में चालू रखने की बात भी कही गई है। एक अनाउंस करा के 10 दिन का कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे
आवश्यक जो जिसमें सामग्री है जैसे दूध है, सब्जी है, वो उनको पर्याप्त मात्रा में जो खुलने का, जैसे मेडिकल है, ये खुले रहेंगे। और जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा, मतलब ना तो जनता उसमें फालतू कहीं पर खड़ी रहेगी, यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं हैं उनको मिले और पूरा कर्फ्यू लगा लें। ये हमारा कल से प्रारंभ हो जाएगा, 10 दिन का कर्फ्यू। अब खबर राजनांदगांव से है, जहां पर कोरोना महामारी के चलते लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं डोगरगढ़ गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के शव को नगर की कचरा गाड़ी से ले जाया जा रहा था। वहीं कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से 2 सगी बहनों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि डोगरगढ़ गांव में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोरोना के डर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है, जबकि बीएमओ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो नेगेटिव है, लेकिन वो होम आइसोलेट होकर के हैं। और उससे जानकारी ली गई, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम आ गया है और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी, उसको रेस्ट करने कहा गया आज। वहीं रतलाम जिले में लॉकडाउन के बावजूद भी लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन लगातार नगर की जनता से अपील कर रहा है कि बेवजह बाजार में ना घूमें, लेकिन लोगों पर प्रशासन की अपील का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की। एसडीएम राजेश शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से नगर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की बीमारी से बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मुंह पर मास्क लगाएं, बच्चों का भी ध्यान रखें। एसडीएम राजेश शुक्ला ने कहा कि हमें आपको तकलीफ पहुंचाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे बचने का हर किसी को प्रयास करना चाहिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, शासन प्रशासन की मदद करें। इस समय संक्रमण बहुत है, आप अपने परिवार की सुरक्षा रखें, आप स्वतः घर में रहें, मास्क लगाएं जब भी बाहर निकलें, और यथासंभव जितना कम से कम बाहर निकल सकें। वहीं दमोह विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव प्रचार जोरों पर है। एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में यह प्रावधान रखा था कि किसी सांसद या विधायक के निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि ये सच्चाई का चुनाव है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शिवराज सिंह चौहान झूठ ना बोल लें, उनका खाना भी हजम नहीं होता है। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्वप्न में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी अनैतिक गैर सिद्धांतिक राजनीति अपने देश में होगी, जहां सौदेबाजी से चुनाव हो। 17 तारीख का चुनाव का मायने है। दमोह की जनता से तो मैं अपील करता हूं कि ये किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का नहीं चुनाव है, ये चुनाव सच्चाई का चुनाव है। कांग्रेस का साथ ना दे, अजय टंडन का साथ ना दे, कमलनाथ का साथ ना दे, सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ। खबर देवास से, जहां कोरोना महामारी से लड़ाई जीतकर शहर लौटे कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सरकार की तैयारियों को फेल बताया है। प्रभारी मंत्री के बयान को भी हास्यास्पद बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं संभल रही है तो सेना को बुला लीजिए। वहीं कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े छुपाने पर भी उन्होंने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। विशेष दल भेजिए, हालात देखिए क्या हो रहा है। आपके प्रशासनिक अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधि आपको झूठ परोस रहे हैं। मुझे बड़ी कहने में कोफ्त हो रही है कि इतना झूठ। वहीं इंदौर में कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन सरकार के नुमाइंदे एसी रूम में बैठकर कोरोना कंट्रोल कर रहे हैं। रोजाना मुक्ति धाम में कोरोना से मरने वालों के शव आ रहे हैं। कई जगह तो ज्यादा तादाद में शव आ रहे हैं। रीति रिवाज तो छोड़िए, सूर्यास्त के बाद भी रात 9 बजे से 10 बजे तक लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
इंदौर में कोरोना महामारी से मरने वालों से शमशान फुल है और परिजनों को टोकन देकर वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़ रहा है। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में बड़वाह निवासी सपना जैन ने बताया कि 4 दिन में उनका पूरा परिवार बीमार है और वो खुद माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बहुत अव्यवस्थाएं हैं। 4 दिन में अपने माता पिता दोनों को खो चुकी हैं और भाई भी अब अस्पताल में है। यही हाल शहर के अन्य जगहों पर भी है। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा कोविड-19 प्रोटोकॉल में ड्यूटी पर तैनात हैं। उनका कहना है कि इस महामारी से बचने के लिए लोग बेवजह घरों से न निकलें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। उनका कहना है कि पुलिस विभाग के लिए कोविड-19 लॉकडाउन में ड्यूटी करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये उनके लिए अपने दायित्व निभाने का अवसर है, जिसमें वो नागरिकों की सेवा करके अपने दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड और इजराइल में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है, इसलिए वहां पर ज़्यादा मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। 100 दिनों में भारत में भी वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा और कोविड-19 के जो पेशेंट अचानक बढ़ने लगे हैं उनके आंकड़ों में भी कमी आएगी। इस बीमारी का केवल एक ही उपाय है, अनावश्यक लोग घर से बाहर न निकलें। और यही हमारे कप्तान साहब की तरफ से निर्देश है कि अननेसेसरी मूवमेंट को कम करना है और जो नेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको निर्बाध आने जाने देना है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि ये बर्डन है, कोरोना की महामारी और पुलिस पे बर्डन है। मेरा ये सोचना है कि दिस इज अपॉर्चुनिटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये एक अवसर है जिसको हम अच्छी भली भांति, देखिए, एनीवे आई हैव टू डाई। रीवा में जेल प्रहरी ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जेल प्रहरी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने जेल प्रहरी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि ग्वालियर निवासी नरेश सिंह तोमर हैं, सेंट्रल जेल में प्रहरी के पद पर पदस्थ थे। मृतक के जेब से पिता के नाम 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। हालांकि जेल प्रहरी ने आत्महत्या क्यों की है, इस बात का कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल सुसाइड नोट को सीएमओ के हवाले कर दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 23 वर्षीय जेल प्रहरी था नरेश सिंह तोमर, रहने वाला किन्हीं कारणों से जो सुसाइड नोट मिला है उनके दोस्त से पूछा गया कि उनकी राइटिंग है नहीं, एक अंग्रेजी में सुसाइड नोट मिला है। उसमें उनकी मैरिज थी कुछ टाइम बाद ही, मई में लगभग, और उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, उसकी वजह से उन्हें, और उनकी जॉब से भी प्रॉब्लम थी, जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। वहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, जहां इलाज के दौरान लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके लिए खंडवा में एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए 192 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंचाई गई। वहीं इस दौरान अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े खुद मौजूद रहे। उन्होंने इंजेक्शन के 4 डिब्बों की जाँच की, जिसके एक डिब्बे में 48 इंजेक्शन थे। वहीं पुष्पराजगढ़ में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में चलाए जाने वाले अभियान में 45 साल से अधिक उम्र दराज लोगों का अधिक से अधिक कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, जिससे कोरोना वायरस जैसे घातक महामारी से बचाया जा सके। बता दें कि पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 7 कोविड-19 सेंटर बनाए गए, क्योंकि पुष्पराजगढ़ अंतर्गत 119 पंचायतें आती हैं। इसी कड़ी में पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 और नए कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक टीकाकरण किया जा सके। वहीं पूरे पुष्पराजगढ़ में कुल 2219 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है। खबर नागदा से है, जहां आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना की आड़ में चोरों ने गांव से पालतू मवेशियां और कई वाहन चोरी कर लिए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने की वजह से थाने का घेराव किया और कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 4 बकरे आपकी भी चोरी हो गए? हाँ।
कब की घटना है ये हो गया मतलब 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीने हो गए। तो आरोपी पकड़े गए कि नहीं पकड़े? नहीं पकड़ा, ये अभी आया है अभी फिर वापस। अच्छा। और किले की रिपोर्ट भी है। हाँ, ये रात में एक मान सिंह जी करके हैं गिदवाना के, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि कोई अज्ञात बदमाश उनके घर में घुस गए थे और लोगों ने उनका पीछा किया, तो बाद में वो एक मोटरसाइकिल छोड़ के और भाग गए थे। कुछ और 2-3 दिन पहले भी वहाँ कुछ बकरे चोरी करके ले गए थे। उसमें रात में एक प्रकरण दर्ज हुआ धारा 470-380 में अज्ञात के खिलाफ में, जिसके वहीं टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गुखरई में रोजगार सहायक सचिव राजेश प्रजापति का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि रोजगार सहायक सचिव ने किसान बालाराम प्रजापति से खेत तालाब स्वीकृत करवाने के लिए 1000 रुपए की रिश्वत ली है। किसान का कहना है कि रोजगार सहायक हर दिन पैसों की मांग कर रहा था और बोल रहा था कि अगर पैसे नहीं दिया तो खेत तालाब का कार्य स्वीकृत नहीं होगा। किसान का कहना है कि इस मामले में उच्च अधिकारी रोजगार सहायक सचिव का बचाव भी कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के साए में नवरात्रि मनाई जा रही है। वहीं सतना में नवरात्रि पर कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको देखते हुए कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। वहीं जो लोग मंदिर आ रहे हैं, पुलिस उन्हें समझाकर वापस भेज रही है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की तादाद में भक्त नवरात्रि पर मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि पर कोरोना को देखते हुए मंदिर परिसर पूरी तरह से बंद किया गया है, जिसकी वजह से मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना महामारी ने छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी मचा रखी है, तो वहीं सरगुजा में भी हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अब तो ये मामला गांव-गांव तक पहुंच चुका है और गांव के लोग भी संक्रमित होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरगुजा में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी क्रम में लोकमंच न्यूज के संवाददाता ने सीतापुर के थाना प्रभारी रुपेश नारंग से कानून व्यवस्था और कोरोना महामारी को लेकर खास बातचीत की है। सुनिए। वहीं कोरोना महामारी के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की जा रही है, जहां इस इंजेक्शन के 7 बॉक्स की खेप विशेष हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचाई गई, जहां इन 200 इंजेक्शन के बॉक्स को पहले नागपुर से इंदौर पहुंचाया गया, जिसके बाद इंदौर से इन्हें स्टेट प्लेन और चॉपर के जरिए रतलाम सहित अन्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। वहीं इस इंजेक्शन की खेप को लेने खुद कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद ने बताया कि खंडवा से चॉपर रतलाम पहुंचा है, जिसमें 336 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत गुबरेल के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर घेराव किया है। एक तरफ तो कोरोना महामारी के चलते पूरा गांव परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए ग्राम पंचायत गुबरेल में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि गांव में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से गांव की महिलाएं पानी लाकर अपने घर परिवार का गुजारा कर रही हैं। कुएं में पड़ा दूषित पानी पीने से गांव के सैकड़ों लोग बीमार पड़े हुए हैं। फिर भी इस ओर शासन प्रशासन ने अब तक किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जान का खतरा बताते हुए प्रदर्शन किया है। बता दें कि ग्राम पंचायत सचिव ने घेराव के दौरान ग्रामीणों और वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें कि दूषित पानी को लेकर के ग्रामीणों ने पंचायत भवन का घेराव किया है। कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से सैकड़ों ग्रामीण बीमार पड़ चुके हैं
और इसी को लेकर ग्राम पंचायत सचिव ने समस्या निवारण का आश्वासन भी लोगों को दिया है। कोरोना महामारी जहां एक तरफ अपने पैर पसारते जा रहा है, पूरे देश प्रदेश, जिलों, शहर, कस्बों, गांव, हर तरफ लोग खौफजदा हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से भी बड़ी चुनौती माना जाए पानी की समस्या को, तो पानी पीने की वजह से ग्रामीण जो है लगातार बीमार पड़ रहे हैं और शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है। ग्राम पंचायत गुबरेल में बहुत पानी की समस्या है। हम लोग सभी ने पंचायत का घेराव किए हैं कि हमारी पानी की समस्या को जल्दी जल्दी हल की जाए और प्रशासन को भी हमारी पुकार सुनना चाहिए। ये हम सचिव सरपंच से ये बोलने आए हैं। हमें पानी के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ रहा है, गुल्ली लेकर 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के, और घरों में पानी नहीं आ रहा है, नल भी बंद है और ना ही यहाँ पर गांव में पानी की कोई सुविधा है या तो, और गंदा पानी पीने की वजह से लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। व्यवस्था नहीं हो रही हमारे गांव में, सरपंच सचिव कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी, और ग्राम पंचायत में कोई सुनाई नहीं हो रही है। पानी का टैंकर का व्यवस्था करो या पानी का चलते बोर चालू करवाओ। अभी आप पंचायत किस लिए आए थे? इसलिए आए थे, पानी की व्यवस्था हमारे बिल्कुल गाँव में नहीं। एक गुंडी ला रहा है, पूरा घर वाले बीमार है, आजार है, हम पे एक गुंडी पानी बंद। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कार्तिकेय सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कार्तिकेय सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। तो कार्तिकेय सिंह चौहान ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम शिवराज भी कोरोना की जद में आए थे, हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य में जल्द सुधार किया और कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई। वहीं इस बीच अब कार्तिकेय सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। फिलहाल खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। नमस्कार।